और बात करते हैं एक और बड़ी बात की। लोग अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे कि एक और नए वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक कोरोना से कुछ केस अभी भी दुनिया में मिल रहे हैं। इस बीच गुजरात में एक और नया वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। इस नई बला का नाम है चांदीपुरा वायरस। अब तक चांदीपुरा वायरस के 27 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। 15 से ज्यादा लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। फिलहाल गुजरात के 12 जिलों में इस खतरनाक वायरस का असर देखा जा रहा है। 27 में से 24 केस गुजरात के, जबकि 3 अन्य केस दूसरे राज्यों से आए जो कि गुजरात में पहुंचे। अब सबसे ज्यादा मामले साबरकांठा अरावली में मिले हैं, जहां 4 लोग चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए। रहस्यमयी मौतों के सैंपल जब टेस्ट के लिए लैब भेजे गए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV को बताते हैं कि आखिर चांदीपुरा वायरस क्या है। चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन में पाया जाता है। ये मक्खी होती है, मक्खी में पाया जाता है। और इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले ईडीज जिम्मेदार होते हैं। इस वायरस को साल 2004 से 2006, 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। दरअसल ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये आने वाले समय में कई राज्यों में फैल रहा है। जबकि 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में चांदीपुरा से जुड़ा ये केस था। नागपुर के चांदीपुरा में इस वायरस की पहचान हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। पहले जांच में पता चला कि यह वायरस रेत में घूम रही एक मक्खी के कारण होता है और साल 2003-04 में इस वायरस का सबसे बुरा प्रकोप देखने में मिला तब, जबकि महाराष्ट्र में, उत्तरी गुजरात और आंध्र प्रदेश में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। 300 से ज्यादा बच्चों की। अब हम आपको चांदीपुरा वायरस के लक्षण के बारे में बताते हैं क्योंकि यह जान लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई चांदीपुरा वायरस की चपेट में आ जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं। चांदीपुरा वायरस होने से रोगी का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और ऐंठन की शिकायत होती है। इसमें फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं और तेज इंसेफेलाइटिस होती है। इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग में सूजन की शिकायत होती है। कुछ मरीजों में सांस की समस्या और खून की कमी जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि यह वायरस मक्खियों से ज्यादा फैलता है। अगर इस वायरस से बचाव की बात करें तो रेत में पाई जाने वाली मक्खियों से बचाव ही चांदीपुरा वायरस से बचाव का पहला चरण है। इसके लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा सकता है। मक्खी और मच्छरों से बचने के लिए पूरे फुल कपड़े पहने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करते रहें। हालांकि अभी ये गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नजर रखना पड़ेगी कि आने वाले देश में बाकी के राज्यों में भी इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं या फिर नहीं।